हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के उन 3 महान वैज्ञानिकों के बारे में जिनको सन 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला था। वो 3 महान वैज्ञानिक जिनका नाम है एनी एल हुइलियर, पियरे अगोस्टिनी और फ्रैंक क्रूज। इन वैज्ञानिकों ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए एक नए टूल दिए हैं। उन्होंने लाइट की बहुत ही छोटी पल्सेस बनाने का तरीका दिखाया है। इन तरंगों के इस्तेमाल से उन बहुत तेज प्रक्रिया को मापा जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे समझते हैं। जैसा कि आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा, जब एक सेब पर गोली चलाई जाती है तो आपको वहाँ पे कुछ दिखाई और कुछ सुनाई देता है। आपको दिखाई देता है सेब के कटे हुए हिस्से और सुनाई देता है गोली चलने की आवाज़। हालांकि इस पूरे काम में कुछ ही सेकंड लगते हैं, लेकिन आप नंगी आंखों से सेब पर गोली के हिट करने और सेब के टुकड़े होने की प्रक्रिया को नहीं देख सकते। अगर आपको देखना है तो आपको बहुत तेज़ शटर स्पीड वाले कैमरे की ज़रूरत होगी, लेकिन ये सब तो बड़ी चीज़ है। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सेब से करोड़ों अरबों गुना छोटे स्तर पर होता है। ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी स्पीड सेब पर लगी गोली की स्पीड से करोड़ों अरबों गुना तेज होती है। मिसाल के लिए दोस्तों, हम कह सकते हैं कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल पर होने वाली क्रियाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी पदार्थ इसके लाखों छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी एटम या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की गति या उनका किसी भी तरह के मूवमेंट को पिको सेकंड यानी कि 10⁻⁻12 या फेम्टो सेकंड 10⁻⁻15 के टाइम में होता है। इतने कम टाइम में होने वाले किसी एटम के मूवमेंट को वैज्ञानिकों ने लाइट की बहुत छोटी पल्सेस के इस्तेमाल से देख लिया है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड शटर कैमरा लगाकर। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनकी स्पीड एटॉमिक लेवल के मूवमेंट की स्पीड से भी बहुत कम टाइम में होती है। कितने टाइम में? वो टाइम है दोस्तों ऑटो सेकंड में, यानी 10⁻⁻18। ये एक फेम्टो सेकंड का भी 1000वां हिस्सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इस मूवमेंट को देखने का तरीका अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं था। फोटोग्राफी की न्यूनतम सीमा फेम्टो सेकंड तक ही थी। दोस्तों, ऑटो सेकंड में लाइट की पल्सेस बना पाना बड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब एनी, पियरे और फ्रैंक ने इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को देखना, उसे ऑब्जर्व करना आसान बना दिया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने लाइट की ऐसी पल्सेस बनाई हैं जिसके जरिए इलेक्ट्रॉन को देखा जा सकता है। और दोस्तों, ऑटो सेकंड फिजिक्स में अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि सामने जो भी दृश्य या चीज़ें हैं वो बदल रही हैं। और ऐसे में अगर आपको उस एक्शन को मेज़र या कैप्चर करना है तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, एक लाइट और दूसरी चीज़ है एक शर्त। शर्त यह है कि मेज़रमेंट का रेट चीज़ों में हो रहे बदलाव के रेट से ज़्यादा होना चाहिए। इसे एक और उदाहरण से आइए समझते हैं। मान लीजिए आप एक चलती हुई ट्रेन की फ़ोटो ले रहे हैं और अगर आपके कैमरे की शटर स्पीड अच्छी नहीं है तो ट्रेन की फ़ोटो धुंधली आएगी। साफ तस्वीर के लिए शटर स्पीड भी तेज़ होना चाहिए। यह एक सीमा तक ही तेज़ हो सकती है। दोस्तों, आइए आगे अब हम समझते हैं ऑटो सेकंड पल्स कैसे बनी। दोस्तों, एनी, पियरे और फ्रैंक ऑटो सेकंड पल्स बनाने के लिए कई सालों से काम कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कई अलग अलग तरीके की वेवलेंथ वाली लाइट्स को आपस में मिक्स किया। नोबेल वेबसाइट के मुताबिक साल 1987 में एनी ने एक तथ्य का पता लगाया। उन्होंने देखा कि जब एक लेज़र लाइट वेव को एक नोबेल गैस के मीडियम से गुजारा जाता है तो ये लाइट वेव एटम्स के साथ संपर्क में आती हैं और इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अतिरिक्त एनर्जी मिल जाती है। यह एनर्जी बाद में लाइट के रूप में एमिट होती है। माने प्रयोग से एक नई तरह की लाइट वेव पैदा हुई हैं। इसके बाद भी एनी इस प्रोजेक्ट पर काम करती रही। इसी तरह साल 2001 में पियरे भी ऐसी लाइट पल्सेस की सीरीज़ बनाने में सफल रहे जिसमें हर पल्स सिर्फ 250 ऑटो सेकंड की थी। इसके बाद फ्रैंक क्रूज एक पूरी सीरीज़ में एक अकेली लाइट पल्स बनाने में सफल हुए। ये अकेली लाइट पल्स 650 ऑटो सेकंड की थी। कुल मिलाकर इन तीनों का सफल प्रयोग रहा। दोस्तों, आगे हम जानेंगे आखिर इस रिसर्च के क्या फ़ायदे हैं। जैसा कि एनी हुइलियर, पियरे अगोस्टिनी और फ्रैंक क्रूज ने बताया है कि इस टेक्निक से हम किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की गति को ऑब्जर्व कर सकेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस तकनीक से हम कुछ बीमारियों का इलाज करने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाने में भी मदद मिल सकती है।
दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।